जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिसका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो आपने अप्लाई नहीं किया होगा। यह ट्रिक ऐसे बच्चों के लिए है जिन्हें गणित विषय बहुत कठिन लगता है। पर यकीन मानिए, इस ट्रिक के बाद आपसे भय तो खत्म नहीं होगा, परंतु थोड़ा प्यार जरूर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, अन्यथा ट्रिक समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजय मैथ्स हब में। जल्दी से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बटरफ्लाई मेथड से फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करें। तो चलिए हम अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन 3/7 प्लस 5/6 का अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं कैसे करूंगा। मैंने इस मेथड का नाम बटरफ्लाई क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ आपको बटरफ्लाई जैसी इमेज दिखेगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं इस जगह पर एक सर्कल लगा रहा हूँ। तो 7 5 जा 35, तो मैं यहाँ पर 35 लिख देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ देखिए, मैं इन दोनों पर इस प्रकार से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 3 जा 18, तो यहाँ पर आप 18 लिख दीजिए। बहुत ध्यान से देखिए, 7 5 जा 35, 6 3 जा 18। आप इन दोनों को भी अब मल्टीप्लाई करिए, 7 6 जा 42। अब देखिए, यहाँ पर साइन प्लस का है, तो आप यहाँ पर प्लस करिए। तो 8 और 5 13 की 3 हंसी लई 1, 3 और एक 4 और एक 5, 53 बटे जो नीचे दिया है 42। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितना आसान था। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। यहाँ देखिए, इस जगह पर मैं फिर से, और आपको देखिए यहाँ पर आकृति कुछ कुछ बटरफ्लाई जैसी दिख रही है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम हमने बटरफ्लाई रखा है। यहाँ देखिए, फिर से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। 5 3 जा 15, तो ये आपका 15 आ चुका है। 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपका 8 आ चुका है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, बीच में प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए। 15 और 8 23, और नीचे आपका लिखा है 20। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना आसान है। चलिए अब मैं क्वेश्चन माइनस का लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, फिर से वही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 5 4 जा 20। यहाँ देखिए, बीच में साइन माइनस का है, तो हमने माइनस कर दिया। 8 में से 5 गए तो 3, और यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3/20। देखिए कितना आसान हो जाता है। मुझे पता है कि आपको ये आता है पहले से, पर शायद आपने ये वाली ट्रिक या ये वाला नाम या ये वाली मेथड आपने शायद करी भी हो, पर इस ढंग से आपने कभी उसको सोचा ना होगा। देखिए हम एक और करते हैं। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, बीच में साइन माइनस का है। 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पर 4 5 जा 20, तो आपका इजीली आंसर आ चुका है 7/20। आइए दोस्तों, हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, 9 2 जा 18, 5 7 जा 35, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। 35 और 18 को मैं प्लस करता हूँ, तो 8 और 5 13 की 3 हंसी लई 1, 3 4 और एक 5, 53, और नीचे 9 5 जा 45। यही आपका फाइनली आंसर होगा। देखिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले 9 2 जा 18, 7 5 जा 35। अब बीच में साइन माइनस का है, तो माइनस करेंगे। 15 में से 8 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, डिवाइड बाय 9 5 जा 45। यही आपका फाइनली आंसर है। देखिए अब यहाँ देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक बात अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर 9/12 है। क्या ये वाला फ्रैक्शन किसी भी टेबल में कैंसिल हो सकता है क्या टेबल से? तो आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ पर आपका जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 आ गया। तो अब यहाँ पर ये 9/12 की जगह पे 3/4 काम करेगा। तो देखिए अब मैं इसको करता हूँ। 7 3 जा
21, 4 3 ज़ा 12, 11 में से 2 गए तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0, डिवाइड बाय 7 4 ज़ा 28। ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। 8 2 ज़ा 16, क्या मैं 16 लिख सकता हूँ क्या? नहीं। सबसे पहले मैं इसको छोटा करूंगा, तो ये 3 में और ये 4 में, तो मैं लिखूंगा 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 15 में से 8 गए तो 15 प्लस 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 बटे 8 5 ज़ा 40। देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है। आपको प्लस और माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। अब आप देखिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। इसको निकालने के लिए भी आपको बहुत सारी मेथड पता है, जैसे कि डिवाइड करना, उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लेना। तो अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे इसका आंसर लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो करना कुछ भी नहीं है, आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। अब आप देखिए 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आप कहोगे 15 बड़ा है। तो 15 के नीचे कौन सा फ्रैक्शन लिखा है? 3/4। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/4। यहाँ देखते हैं। देखिए अब 2 वाले में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं सीधे 3 वाला पे करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 वाले में हमेशा आपका इजीली आंसर आएगा। कंफ्यूजन क्रिएट होता है 2 या 2 से अधिक में, ठीक है, या 3 से अधिक में। तो यहाँ देखिए अब सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शन को लेंगे। आपको क्या निकालना है? सबसे छोटा वाला निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको छोटा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21। अच्छा इन दोनों में देखिए छोटा कौन सा है? तो आप बोलोगे 8। हमने छोटा ही क्यों देखा? क्योंकि आपको फाइंड आउट छोटा करना है। तो अब मेरा काम ये करेगा। तो देखिए अब मैं इसको और इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 4 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा आ रहा है? ये छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/6। एक बार और देखते हैं, आपको निकालना क्या है? सबसे छोटा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इन दोनों कंपेयर करा। 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21। इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो आप बोलोगे 8 छोटा है। तो 8 के नीचे 4/7 लिखा हुआ है। हमने छोटा ही क्यों बोला? क्योंकि हमको छोटा फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4/7 आ गया इन दोनों में। अब जो छोटा आया है, मैं अगर इसका और इसका कंपेयर करूंगा, तो अगर इन दोनों में छोटा निकल जाएगा वही मेरा सबसे छोटा होगा। तो यहाँ देखिए अब मेरे को इन दोनों को करना है। तो 6 4 ज़ा 24, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया। और जब मैं करूंगा 7 1 ज़ा 7, तो 24 और 7 में छोटा कौन सा है? तो ये छोटा है। तो आपका आंसर 1/6 आ गया। देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, वही 3 का। सबसे पहले हमको यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं इन दोनों को करूंगा। तो 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। तो देखिए इन दोनों में बड़ा क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। क्यों बड़ा लिया हमने? क्योंकि हमको फाइंड आउट ही बड़ा करना था। तो यहाँ पर देखिए 12 आ चुका है। तो 3/2। अब मेरा इससे कुछ काम नहीं है। अब मैं 3/2 और 7/6 का करूंगा। तो 6 3 ज़ा 18 और 7 2 ज़ा 14। अब आप देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 3/2। सेम का सेम अगर मुझे छोटा निकालना रहता, तो देखिए मैं छोटे के लिए क्या करता। अब छोटे के लिए मैं इन दोनों से करता, तो मुझे पता है इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये वाला छोटा है। तो मैं इसको और इसको करता। तो 6 5 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा 28। तो मुझे पता है ये 28 छोटा होगा 35 से। तो इस केस में मेरा आंसर सबसे छोटे में 7/6 आता, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। अब 3 से बड़ा वाला लिया मैंने, ठीक है। आपको सबसे बड़ा निकालना है या फिर सबसे छोटा निकालना है? तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं अब थोड़ा सा उसको छोटे अक्षर में लिखूंगा ताकि आपको ये पूरा समझ में आए, ठीक है। इन दोनों को लिया, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। मुझे सबसे बड़ा निकालना है, तो अब मेरे को सबसे बड़े वाले से मतलब है। इस केस में मुझे इससे मतलब नहीं है। तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 8 या 9? तो 9 बड़ा है। तो अब मेरे को इससे भी कोई मतलब नहीं है। 3/4 से मतलब है। यहाँ देखिए 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 16 बड़ा है। तो मेरा फाइनली आंसर हो गया 4/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए अब सबसे छोटा निकालना है, तो वही केस में जहां मैं सबसे बड़ा ले रहा था वहीं पर मैं सबसे छोटा लूंगा। अच्छा इसको करने की एक ट्रिक और है। आप देखिए कि जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो
1 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। इसकी एक और ट्रिक है, पर ये हर केस में नहीं लगेगी, बट जो मैंने आपको पहले बता रहा हूँ वो हर केस में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन सब का जो अंतर है वो समान है। जब समान अंतर होता है तो दिखने में जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा होता है। ये एक और ट्रिक है इसकी। ठीक है, चलिए हम यहाँ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले वाली ट्रिक बताई थी इससे भी हो सकता है, पर देखिए यहाँ पर जब आपका जो हर है, देखिए जो ऊपर वाला रहता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं हर बोलूंगा, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब मैं बात कर रहा हूँ हर की, यानी कि डिनोमिनेटर की। जब आपका हर समान रहता है, जब आपका हर क्या रहता है, समान रहता है, तो जो दिखने में सबसे बड़ा होता है वही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है, और जो सबसे छोटा होता है वही आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। इस वाले क्वेश्चन को आप इस वाली मेथड से भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ना आपका जो हर है वो समान है और न इन सब का अंतर भी समान है। तो अब हम इसके अंदर कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, तो जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ वही वाली करेंगे। आपको निकालना क्या है, सबसे छोटा। तो अब मेरे को छोटे वाले मतलब है, तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो ये वाला है। अब मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं इसको और इसको करूंगा। 4 दूना 8, 5 तिया 15, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो ये छोटा है, मेरे को इससे भी मतलब नहीं है। अब मैं इसको और इसको करूंगा। 7 दूना 14 और 5 दूना 10, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो 10 छोटा है। 10 छोटा है तो 2/7 मेरा फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हमसे सबसे छोटा बोले या सबसे बड़ा बोले तो हम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस मेथड से। बट जब उसने बोल दिया है कि आरोही क्रम में जमाना है या अवरोही क्रम में जमाना है, आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, तो इस वाले में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो मैंने उनके लिए भी एक मेथड निकाली है जिससे आपको ऐसे क्वेश्चनों में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आपको क्या निकालना है, आरोही। आरोही मतलब क्या होता है, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, क्या होता है, छोटे से बड़ा। इसका मतलब सबसे पहला वाला नंबर आपको क्या चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। तो अब देखिए इन चारों में आपको ढूंढना है सबसे छोटा वाला। तो कैसे ढूंढेंगे, तो वही वाला टेक्निक। देखिए 3 एकम 3, 5 दूना 10, इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये छोटा है, मतलब इससे मेरे को कुछ काम नहीं है। अब मैं इसको करूंगा। 7 एकम 7, 5 चौक 20, 7 छोटा है कि 20 छोटा है, 7 छोटा, तो मेरा यही आएगा। यहाँ देखिए 7 एकम 7 पचम 25, मतलब ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा आ चुका है, तो इसको मैंने लिख दिया है 1/5, सबसे छोटा। अब मैं ढूंढूंगा इससे बड़ा, मतलब अब मुझे इन तीनों में सबसे छोटा चाहिए। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद जो सबसे छोटा होगा वही तो इससे बड़ा होगा। देखिए इन पे चलते हैं अपन। 7 दूना 14 और 4 तिया 12, तो 14 और 12, तो मुझे पता है कि 12 छोटा है, तो अब आपका इससे मतलब है। यहाँ देखिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 28 छोटा है, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा 4/7 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 4/7 लिख दिया। अब ये दोनों बचे अपने केवल, तो इन दोनों में सबसे छोटा ढूंढ लूंगा मैं। तो 7 दूना 14, 5 तिया 15, तो ये 14 वाला छोटा है, तो यहाँ पर आ गया आपका 2/3, और सबसे छोटा सबसे बड़ा आ गया 5/7। ये आपका जम चुका है आरोही क्रम में। देखिए मैं फिर से आपको एक बार और बता रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। यहाँ देखिए अब जब आपको उसने आरोही बोला है, आरोही मतलब असेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सबसे छोटा फाइंड आउट करना। तो जैसे ही आप इस वाले क्वेश्चन में सबसे छोटा फाइंड आउट कर रहे थे, वैसे ही आप इस वाले क्वेश्चन में सबसे छोटा फाइंड आउट करिए। फिर जो सबसे छोटा वाला आ जाता है उसको हटा के जो बचे 3 है, इन तीनों में सबसे छोटा करिए। फिर जो बचे 2 हैं उसमें सबसे छोटा देखिए, उसके बाद आपका इजीली जम जाएगा। सेम का सेम लॉजिक हम लगाएंगे अवरोही में। अब देखिए अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। मतलब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। तो अब मैं बड़ा 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 सब काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम सबसे बड़े वाले पे देखते हैं। तो 5 तिया 15, 7 एकम 7, तो 15 बड़ा है। यहाँ देखते हैं 7 दूना 14, 5 तिया 15, तो मतलब 15 बड़ा है 14 से, तो मेरा ये वाला आएगा। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, तो सबसे बड़ा वाला मेरा 5/7 आ गया, सबसे बड़ा कर दिया मैंने। अब इसके बाद में इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है वो देखना है। तो देखिए 7, इसको हम इन दोनों करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये बड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों से करेंगे। 7 दूना 14, 3 तिया 9, तो 14 वाला बड़ा है, तो 2/3 मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इन दोनों करते हैं। 7 एकम 7, 3 तिया 9,
तो ये देखिए 9 वाला बड़ा होता है, तो 3/7 आ गया और 1/3 आ गया। देखिए कितना जल्दी आपका ये आंसर आ रहा है विदाउट एनी कंफ्यूजन। और इसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।